लास्ट कपल ऑफ डे से मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ और ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ इन माय ऑर्गेनाइजेशन, करंट ऑर्गेनाइजेशंस। और वहाँ पे मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ 90% स्टूडेंट, 90% कैंडिडेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही गलती कर रहे हैं रिलेटेड टू पाइथन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक दो तीन एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या करने वाले, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है। ज़्यादातर इंटरव्यूअर क्या करता है, यही क्वेश्चंस, यही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं जो भी बिगिनर लेवल है या 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया था कि ज़्यादातर कैंडिडेट, 90% कैंडिडेट यहाँ पे जावा आंसर मिला, मुझे जावा आंसर मिला उनसे, जावा आंसर। आप इस वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर क्या आता है वो बताओ मुझे। पॉज करो और आंसर बताओ मुझे इसका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गलती क्या करते हैं कैंडिडेट, x इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल है x और यहाँ पे क्या है उसको वैल्यू असाइन किया है किस, इस वेरिएबल को। बट ये वैल्यू जो है ना, वैल्यू ये स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि ये डबल कोट में है ना, डबल कोट में, डबल कोट में। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ट्रू है, ट्रू मतलब वन वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आउटपुट पाइथन आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या समझता है इसको, क्या समझते हैं इसको, तो फॉल्स मतलब फॉल्स, और क्या करते हैं, इफ x इज फॉल्स देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन एल्स ब्लॉक। तो वो क्या करते हैं, जावा, जावा आंसर देते हैं। 90% कैंडिडेट जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना, यही आंसर देते हैं इन पाइथन बेसिक इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंटरव्यूअर होता है ना, बेसिक ही पूछता है और बेसिक ही आपका फर्स्ट राउंड होता है, बेसिक आपका राउंड होता है एलिमिनेट करने का। अगर आप यहाँ वहाँ पे आप गलत आंसर दोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पुअर है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, डेफिनेटली। अगर आप गलत तरीके से सीख रहे होंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, इंटरव्यू क्रैक करने में, और एज वेल एज कहाँ पे, आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तब आएगा आपको प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनको पाइथन आता है, पाइथन आता है, बेसिक सिंटैक्स पढ़ लेते हैं, और जो बेसिक सिंटैक्स के साथ साथ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं आती। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द पाइथन बेसिक्स, ये क्या, उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो पूछा जाता है इन पाइथन बेसिक्स में। और एक मैं एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना कि वो भी, हाँ मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आप मुझे बताओ इसमें क्या है, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे आंसर दीजिए। आप गूगल मत करना, आप ट्राई करना अपने खुद से। अगर आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन पता है ऑलरेडी, ओके बेसिक, तो आप इसका आंसर देने का ट्राई करो आप। इसका आंसर आएगा, जो वैल्यू है ना, वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या है, 1 1 है। आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू ट्रू इन पाइथन। ट्रू मतलब क्या होता है इन पाइथन, 1 होता है, और फॉल्स मतलब 0 होता है इन पाइथन। बट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कैंडिडेट, इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे a डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर b, यहाँ पे क्या बोलते हो, फॉल्स बोल देते हैं, क्योंकि वो वर्ड मतलब ट्रू मतलब वर्ड ही है, वर्ड ही कंसिडर करते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वैल्यू डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है इन पाइथन, वैल्यूज कंपेयर करता है। और यहाँ पे क्या करता है, इज ऑपरेटर क्या करता है, इज ऑपरेटर यहाँ पे आइडेंटिटी, उस जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है ना, उनका आइडेंटिटी यहाँ पे कंपेयर करता है। बट यहाँ पे आइडेंटिटी डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 ही है ना, दोनों की वैल्यू 1 1 ही है। ये की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, सॉरी, ठीक है। और एक एग्जांपल दूंगा इसके रिलेटेड, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या लर्न करने वाले हैं, वो देखेंगे इस सीरीज में अपन, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है।
ये थर्ड एग्जांपल है। इसका आउटपुट मुझे, पॉज करो वीडियो को और इसका आउटपुट मुझे बताओ क्या आएगा आउटपुट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, पाइथन के इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैंने खुद ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मैंने हर कैंडिडेट को पूछा है और 90% कैंडिडेट फेल होते हैं इसी प्रॉब्लम में, ऐसे एग्जांपल में। इससे क्या दर्शाता है आप लोगों का, इससे क्या दर्शाता है कि आप लोगों की जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप पाइथन, पढ़ तो लेते हो आप, क्या सिंटैक्स, वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, इफ एल्स क्या है, लूप क्या है, ये सारी चीज़ें तो अपन को आती है, बट अंडरस्टैंडिंग पाइथन टूवर्ड्स पाइथन ये बहुत पुअर है अपनी, बहुत वीक है। और वीक होने के कारण क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपने इस पे, आपने इसका मुझे आंसर देना, हाँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मुझे आप। मैं आपको चैलेंजेस क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ये वीक पाइथन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर अपनी पाइथन बहुत ही वीक है तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, इंटरव्यू में फेलियर होंगे आप, ठीक है। हिडन बग्स इन रियल प्रोजेक्ट्स, आप जब भी रियल प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे वहाँ पे हिडन प्रोजेक्ट आपको इमीडिएटली दिखेंगे और आपका जो भी ग्रोथ है ना कंपनी में, और बैड इंप्रेशन जाएगा कंपनी में आपका जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो आप, ठीक है। और आपको टर्मिनेट लेटर भी दे सकते हो लोग अगर ऐसे बग आएंगे तो रियल प्रोजेक्ट में और प्रोडक्शन में, ठीक है। और फ्लेकी ऑटोमेशन टेस्ट, आप अगर क्यूए बैकग्राउंड से हो ऑटोमेशन में, क्यूए ऑटोमेशन में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है पाइथन बेसिक्स, ओके। मोर टाइम वेस्टेड इन डिबगिंग, अगर आपका एक लाइन का कोड है और उसमें आप 2-3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपकी क्या है, पुअर अंडरस्टैंडिंग है पाइथन बेसिक्स, ठीक है। डिफिकल्टी रीडिंग अदर कोड्स, क्या आप दूसरे के कोड आप इजीली रीड कर पाओगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है पाइथन में तो आप दूसरे के कोड को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इजीली, उसको आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स पाइथन अपन को आता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पाइथन आता है आपको, बट सिंटैक्टिकली, बट यहाँ पे रियल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे अपन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, या रियल टाइम में अपन को रियल प्रोजेक्ट पे जब भी काम करेंगे आप वर्क करेंगे ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको फेस ना करने पड़े, ठीक है। सेकंड, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा अदर चैलेंजेस क्या है, लो कॉन्फिडेंस इन मीटिंग एंड इंटरव्यू, डेफिनेटली स्लोअर करियर ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कॉन्फिडेंस लो है, बहुत ही पुअर है आपकी पाइथन बेसिक इन अंडरस्टैंडिंग, तो आपका स्लोअर करियर ग्रोथ भी होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंपनी क्या, आजकल की कंपनी क्या, क्विक सॉल्यूशन चाहिए। आज जो भी टुडेज वर्ल्ड क्विक सॉल्यूशन मतलब ग्रोथ इन करियर ग्रोथ, रिपीटेडली वही मिस्टेक बार बार करोगे आप अगर आपकी पूरा अंडरस्टैंडिंग है। रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं है तो, ठीक है। तो जो ये एग्जाम्पल है ना, इसका मुझे क्या आउटपुट दिया आपने, देखो इसका आउटपुट आएगा कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड। देखो मैं आपको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा मैं, कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे नन जीरो, इफ नन, इफ जीरो, इफ फॉल्स, जो ये डिफरेंट वैल्यूज है ना, इनका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर सेम ही है। मतलब नन मतलब कुछ भी नहीं है इन पाइथन, नन मतलब नल, इट्स अ काइंड ऑफ वाइड और नल, ठीक है। जीरो मतलब फॉल्स होता है इन पाइथन, और फॉल्स मतलब जीरो होता है इन पाइथन, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड इन कंसोल, ओके। तो हम क्या क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सीरीज। देखो अपन जितने भी पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करने वाले हैं, एज वेल एज एडवांस कंसेप्ट विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओके। जो भी पॉसिबल एग्जाम्पल होते हैं, पॉसिबल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इस प्लेलिस्ट में अपन कवर करेंगे। वी विल वर्क ऑन ग्रोइंग आवर प्रोग्रामिंग लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, ओके। ये चीज़ बहुत मैटर करता है, अगर आपको करियर अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। अगर आप रिलेटेड टू पाइथन बैकग्राउंड से हो, ओके। डिबगिंग, अगर आपकी डिबगिंग स्किल अच्छी हो ना तो आपका करियर ग्रोथ में बहुत स्पीड मिलेगा डिबगिंग स्किल, क्योंकि डिबगिंग स्किल ही होती है जो आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना,
अगर आपकी डिबगिंग स्किल अच्छी है तो इफिशिएंटली उस एप्लीकेशन को आप मैनेज कर पाओगे इफिशिएंटली। ओके, आउटपुट बेस्ड थिंकिंग, ये जब भी हम प्रोग्राम करेंगे ना तो हम उस प्रोग्राम को लिखते लिखते आउटपुट, हमारे दिमाग में आउटपुट क्या आना चाहिए उसी हिसाब से हम प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस ऑन पाइथन कंसेप्ट। ओके, ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें करेंगे अपन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे हाँ रिलेटेड टू दिस। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ तो एग्जांपल दिया, ऐसे सिमिलर काइंड। अब नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे अपन, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अपन वेरिएबल दिखने में तो वेरिएबल है, ओनली इसका काम ये नहीं है कि इसको अपन वेरिएबल क्या करता है, जनरली क्या बोलते हैं जो भी पढ़ाते हैं ट्यूटोरियल्स, जनरली वेरिएबल क्या क्या काम करते हैं, वो बोलते हैं कि वेरिएबल्स इट इज़ अ स्टोरिंग पर्पज, बट नहीं है, स्टोरेज करने के लिए, वैल्यू स्टोरेज करने के लिए नहीं होते, बट अदर काइंड ऑफ पर्पज के लिए भी होता है, ठीक है, वेरिएबल्स। तो ये हमें थोड़ा डीप जाके देखना पड़ेगा इसको अपन को थोड़ा, तभी जाके हमारा क्या जो भी कंसेप्ट है पाइथन के वो सारे क्लियर होंगे। ओके ओके, तो अगर आप सही तरीके से पाइथन सीखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ओके, और जो भी आने वाले सेशन है ना आप उस पर कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करो पाइथन के रिलेटेड प्रोग्राम्स, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।